हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम देखने वाले लेक्चर नंबर 2 ऑफ साउंड। चलो शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने देखा साउंड वेव्स, हमने डिटेल में देखा हाउ साउंड ट्रैवल्स। ठीक है बच्चों, तो इस लेक्चर में तो बहुत मजेदार बातें देखनी है, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड एंड द स्पीड ऑफ साउंड। तो पहले देखते हैं हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड। तो बेसिकली ये तो लास्ट क्लास की जो छोटी छोटी बातें थी उसको बस रिकलेक्ट करनी है। साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है बच्चों? व्हेन समथिंग इज वाइब्रेटिंग, समथिंग मतलब व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज वाइब्रेटिंग, बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन देयर इज अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम, और जो डिस्टर्बेंस होता है मीडियम में वही क्या होता है? साउंड। ठीक है, सो बेसिकली साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन। कौन वाइब्रेट करता है? एन ऑब्जेक्ट विल वाइब्रेट। ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। कहां पर डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा? पर्टिकुलर एक मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, और वो ट्रैवल कैसे करेगा? इन द फॉर्म ऑफ साउंड वेव्स। वी नो व्हाट इज साउंड वेव्स, दोज आर द लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स। ठीक है, मतलब कि लेट्स से व्हेन आई से समथिंग, व्हेन आई स्पीक समथिंग, ठीक है, तो यहां पर जो मीडियम है उसमें हम डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। तो इन सिंपल वे लेट्स से व्हेन वी स्पीक समथिंग, राइट, तो हमारे जो वोकल कोड्स होते हैं, राइट, तो लेट्स से ये वाले, इतनी अच्छी प्यारी ड्राइंग, ठीक है, यहाँ पर ये वाइब्रेट करेंगे, और यहाँ पर एयर मीडियम्स होंगे, राइट, यहाँ पर एयर मीडियम्स, तो ये वाइब्रेट करेंगे, अपने एयर पार्टिकल्स को वाइब्रेट करेंगे, एंड दिस एयर पार्टिकल विल वाइब्रेट एंड ट्रांसफर दी साउंड। सो प्यारी सी चीज, छोटी सी कॉपी कर लो बच्चों। यहाँ पर एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम ड्रम्स का। यू कैन सी ड्रम्स, आपने ड्रम्स देखे होंगे, ड्रम्स है ना, जब ढोल बजता है, अरे ढोल बजेगा, नगाड़ा बजेगा, तो आपने देखा होगा ये मेम्ब्रेन जो होती है ढोल की, इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन। ठीक है, जैसे वाइब्रेट करती है टू एंड फ्रो, देखा होगा ना, कट 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 कट, जब ये सब बजाते हैं हम ठंग ठंग ठंग, तो ये वाली वाइब्रेट करेगी लाइक दिस। ओके, ये वाइब्रेट करेगी, और जैसे जितनी फ्रीक्वेंसी से ये वाइब्रेट करेगी, ये टर्म्स पता होंगे, राइट, आपको फ्रीक्वेंसी वगैरह, जितनी भी फ्रीक्वेंसी से ये वाइब्रेट करेगी उतनी ही फ्रीक्वेंसी से यहाँ के जो एयर पार्टिकल्स है वो भी वाइब्रेट करेंगे, और जो एयर पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे वो क्या ट्रांसफर करेगा? साउंड को ट्रांसफर करेगा। क्या मजा आया यहाँ पर ड्रम्स? ठीक है, मजा मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, और भी बड़े एग्जांपल ले सकते हैं, ट्यूनिंग फॉर्क का एग्जांपल ले ले। किसका एग्जांपल? ट्यूनिंग फॉर्क का एग्जांपल, ये वाला कांटा। ठीक है, हमने कांटे को ऐसा कट करके मारा, ऐसा ऐसा आवाज आता है। ठीक है, ये आवाज आता है तो ये एक्चुअली वाइब्रेट होता है, ये अपनी मेन पोजीशन पे वाइब्रेट करता है, मतलब कि लेट से वो थोड़ा बाहर जाता है फिर थोड़ा अंदर आता है, ये कांटा, मतलब ऐसा इतना भी एग्जैक्टली नहीं दिखता है जितना वाइब्रेट करे, पर थोड़ी अपनी मीन वाइब्रेट, अब तो देखोगे थोड़ा ऐसे वाइब्रेट करेगा। जितनी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा उतनी ही फ्रीक्वेंसी से आसपास की एयर भी वाइब्रेट करेगी। ठीक है, एयर कैसे वाइब्रेट करती है? लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स, मतलब कि पार्टिकल्स भी ऐसे ट्रैवल करेंगे और वेव्स भी उसी डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी। लास्ट क्लास में हमने बहुत प्यार से बहुत डिटेल में देखा हमने, ठीक है ना बच्चों, ट्यूनिंग फॉर्क। अगर ये ट्यूनिंग फॉर्क को अगर आपको देखना सच में वाइब्रेट करे तो वो ऐसे टंग मार के एक पानी लेना, पानी मतलब एक बोल लेना, बोल में पानी भर देना और ट्यूनिंग फॉर्क को आप डाल देना अंदर, पता क्या होगा? पानी थोड़ा सा बाहर आ जाएगा, छिड़क जाएगा बाहर। क्यों? क्योंकि ये वाइब्रेट हो रहा है। जैसे ये वाइब्रेट होगा, पानी में डालेगा, पानी के पार्टिकल्स भी वाइब्रेट होंगे और वो बाहर चले जाएंगे, तो आपको पता लगेगा अच्छा वाइब्रेट हो रहा है। वैसे तो आप अगर करोगे प्रैक्टिकली तो आपको पता चलिएगा ये वाइब्रेट हो रहा है, आवाज बैठेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, कॉपी कर लो। साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल का मतलब क्या होता है? साउंड को एक माध्यम चाहिए ट्रैवल करने के लिए। मीडियम का मतलब बच्चों क्या होता है? देखो अभी मैं बातें कर रहा हूं, व्हेन आई स्पीक समथिंग राइट नाउ, द एयर इज द मीडियम। जो हवा है, जो हमारा मीडियम है, मतलब कि यहाँ पर एयर पार्टिकल्स है, यहाँ मेरी साउंड यहाँ से निकल रही है, वाइब्रेट कर रही है, मेरे वोकल कॉर्ड्स क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ से जो आवाज निकल रही है वो एयर मीडियम से जा रही है। ठीक है, सिमिलरली अगर एक्वेटिक एनिमल्स है, राइट, जो पानी के अंदर रहता है, तो वो कैसे ट्रैवल करती है साउंड? पानी के अंदर। अगर हम उसको ऐसे ट्रैवल करेंगे, देखो सॉरी, यहाँ पर हम साउंड को ऐसे बनाएंगे, यहां से जो साउंड गई, देखो ऐसा मारा, तो यहां से जो अंदर से गई वो कौन से मीडियम से जा रही है? सॉलिड मीडियम से जा रही है, राइट। तो साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल, मतलब उसको मीडियम चाहिए। क्यों मीडियम चाहिए? बिकॉज हमारी जो साउंड है, जो हमारी प्यारी प्यारी साउंड वेव्स है, वो कैसी वेव्स है? मैकेनिकल वेव्स। हाँ पता है, लॉन्जिट्यूडिनल है, ठीक है, मैकेनिकल वेव्स है, हाँ वो मैकेनिकल वेव्स होती है। और मैकेनिकल वेव्स को क्या चाहिए? मीडियम चाहिए।
मतलब कि अगर आपने वैक्यूम क्रिएट कर दिया, वहां पर साउंड कैन नॉट ट्रैवल। मतलब कि मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि अगर यहां पर मैं अचानक वैक्यूम क्रिएट कर दूं, आवाज नहीं आएगी। तो बेसिकली हम स्पेस पे जाएंगे तो आवाज नहीं आएगी। तो जो स्पेस पे चलते हैं बच्चे, मतलब कि लेट्स से मून पे भी हवा नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, मीडियम नहीं है, तो वहां पर जो एस्ट्रोनॉट्स है, ठीक है, एस्ट्रोनॉट्स है, कैसे ट्रेवल करते हैं? वायरलेस कम्युनिकेशन, मतलब वायरलेस चीजें पहन के, मतलब कि हाउ दे टॉक, वायरलेस कम्युनिकेशन उनको लगाना पड़ता है सेटअप, ठीक है। और अगर आप सन पे देखोगे, सोलार फ्लेयर्स, मतलब कि इतने सारे काइंड ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं सन के सरफेस पे, मतलब इतने बड़े बड़े ब्लास्ट होते हैं, सोलार फ्लेयर्स, यहां से आग निकलती है बहुत सारे। तो अगर साउंड वेव ट्रैवल करता है लाइक लाइट वेव्स को मीडियम चाहिए नहीं, अगर है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक। तो उसी तरह आवाज भी हमारे अर्थ तक पहुंचता है, और हम बार बार ऐसे करते रहे यार आवाज आवाज आवाज, पर साउंड वेव ट्रैवल कर ही नहीं सकते। यहाँ पर बूम करके सन 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 बूम, यहाँ अर्थ पे आवाज ही नहीं आई। क्यों नहीं आई? बिकॉज साउंड नीड्स अ मीडियम, और सन और अर्थ के बीच में क्या आ जाता है? स्पेस, नो मीडियम, मतलब कि वैक्यूम आ जाता है, और साउंड यहां पर ट्रैवल नहीं कर सकता, ठीक है। सो साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल, ठीक है। मीडियम कौन से हो सकते हैं बच्चों? एक हो सकता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड, तीसरा होता है गैसेस, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, कॉपी कर लो। So बच्चों, there are three characteristics of sound. The first characteristics is loudness. जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स, वो साउंड वेव की, मतलब जो वेव थी उसकी कैरेक्टरिस्टिक, ये साउंड की डिफरेंस ज्यादा है नहीं, मतलब कि इसको भी साउंड वेव की कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल बोल ही सकते हैं, बट ये पर्टिकुलरली आवाज डिफरेंशिएट कैसे होता है, ये क्वालिटीज, आई मीन ये जो दो आवाज अलग कैसे एक दूसरे से, वो ये बताता, कैसे होगा ये बता रहा है वो। एग्जाम्पल, अगर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी यूनिक वॉइस है, आप बात करेंगे तो आपकी भी यूनिक वॉइस होगी। आप आंख बंद कर दो, ठीक है, अगर मैं बात करूंगा, अगर आप मुझे पहचानते हो ऑब्वियसली, तो आपको पता लग जाएगा, अरे ये तो ये वाले सर है। अरे गेटिंग द पॉइंट? कैसे पता लगता है, आज हम जानेंगे। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है लाउडनेस। लाउडनेस का मतलब कितना जोर से आवाज है, राइट, कितना जोर से आवाज है, बट ये वेरी सब्जेक्टिव चीज हो जाती है। अगर बोलेंगे ना कि लाउडनेस, तो लाउडनेस इज वेरी सब्जेक्टिव, मतलब कि किसी के लिए वो आवाज शायद लाउड हो, किसी के लिए ना हो। बहुत सिंपल एग्जांपल है, पार्टी कर रहे हैं, लेट्स से फ्रेंड्स है, पार्टी कर रहे हैं, घर पे म्यूजिक बज रहा है, तो जो पार्टी कर रहे हैं, जो एंजॉय कर रहे हैं, तो उनको लगे क्या मजा आ रहा है, साउंड बढ़िया साउंड है। पर जो बेचारा पढ़ रहा है, बाजू में एक बच्चा बाजू में बैठ के पढ़ रहा है, मतलब बाजू की फ्लाइट में जाके पढ़ रहा है, ठीक है, अब उसको तो आवाज तंग करेगा, यार इतना बड़ा आवाज है, कैसा यार ऐसा, इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव चीज, तो उसको मैं थोड़ा सा क्वांटिफाई करना पड़ेगा। तो पहले तो टेक्निकली समझते हैं कि लाउडनेस का मतलब क्या। लाउडनेस का मतलब होता है टेक्निकली कितना सारा या कितना ज्यादा एम्पलीट्यूड है। नाउ एम्पलीट्यूड इज अ टेक्निकल टर्म। देखो टेक्निकल टर्म कैसे है, एक ये वाला हमारा साउंड वेव है, ठीक है, ये साउंड वेव, यहाँ पर क्या था, नॉर्मल डेंसिटी, फिर यहाँ पर चेंज ऑफ प्रेशर या डेंसिटी व्हाटसोएवर, ठीक है, प्रेशर लो, डेंसिटी लो, आपको पता है, ठीक है, यहाँ पर और डिस्प्लेसमेंट भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये जो था, ये हमारा क्या था, एम्पलीट्यूड। मतलब ये ग्राफ में जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ज्यादा लाउडनेस होगा, जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उतना ज्यादा लाउडनेस। ये हो गया टेक्निकल टर्म्स। बाकी लाउडनेस होता क्या, अरे बच्चों कैसे हो, अरे बच्चों कैसे, अरे बच्चों कैसे। देखो तीनों में डिफरेंस क्या था, पहले में क्या था, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है। लाउडनेस फर्स्ट में ज्यादा थी, सेकंड में थोड़ी कम, थर्ड में थोड़ी और कम। आई होप दिस इज क्लियर। पर टेक्निकली क्या चेंज होता है, एम्पलीट्यूड। तो व्हाट इज द रिलेशन ऑफ लाउडनेस एंड एम्पलीट्यूड? The relation of loudness and amplitude is loudness is proportional to square of amplitude, ठीक है, square of amplitude. There's a first difference, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट वन, ठीक है। So loudness is basically, loudness का मतलब क्या होता है, कितना जोर से आवाज है। सिंपल सी लैंग्वेज में loudness कितना जोर से बोल रहे हो, कितना धीरे बोल रहे हो। पर टेक्निकली loudness क्या होता है, एम्पलीट्यूड। तो मैथमेटिकल रिलेशन क्या है, loudness is proportional to square of amplitude। मतलब कि लेट्स से आपने एम्पलीट्यूड 2 रखा तो लाउडनेस कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स। अगर एम्पलीट्यूड 3 रखा तो लाउडनेस कितना हो जाएगा, 9 टाइम्स। 3 का स्क्वायर 9 टाइम्स। ओके, चलो सेकंड देखते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स
ठीक है, जितना डिस्टेंस बढ़ाओगे, डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, लेट्स हम डी बोलते हैं, ठीक है, तो लाउडनेस इज प्रोपोर्शनल टू 1/d²। मतलब डिस्टेंस ज्यादा बढ़ेगा, लाउडनेस उतनी कम होगी। ऑब्वियसली बात है ना, मतलब कि अगर मैं यहां पर और आप यहां पर और मैं ऐसे बात कर रहा हूं, डिस्टेंस कम है, तब तो आवाज ज्यादा लगेगी, लाउडनेस ज्यादा लगेगी। और आप दूर चले जाते हो तो ऐसा लगेगा लाउडनेस कम हो गई। सिंपल सी बात है ना। अरे स्पीकर दूर रखा है घर में, एक घर में बैठे हो, स्पीकर दूर रखा है बाबा, स्पीकर दूर, आवाज लगे अरे यार बहुत दूर से आ रही है, धीरे धीरे आ रही है, तब वॉल्यूम बढ़ाते हो, पर स्पीकर बाजू में है तो कम वॉल्यूम पे भी चल जाता है। क्यों? लाउडनेस, डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ज्यादा होगा तो लाउडनेस कम होगी, कम होगा तो ज्यादा होगी। और रिलेशन कैसा है? 1/d²। बच्चों कॉपी दिस। सो बच्चों, डेंसिटी और लाउडनेस का क्या रिलेशन है? डेंसिटी अगर बढ़ती है तो लाउडनेस भी बढ़ेगा। ओके, डेंसिटी अगर बढ़ती है तो लाउडनेस भी बढ़ेगा। सिंपल एग्जांपल है, तो सॉलिड में जो आवाज जनरेट होती है मोर देन लिक्विड होगी और मोर देन गैसेस होगी, बिकॉज सॉलिड का डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है देन लिक्विड देन गैस। सिंपल सी बात है बाबा। और डेंसिटी भी मतलब सॉलिड लिक्विड गैस की बात नहीं है, सॉलिड में भी लेट्स से मेटल है हमारे पास और सॉलिड में है प्लास्टिक, ठीक है, दोनों सॉलिड है, बट डेंसिटी ज्यादा किसकी है? मेटल की। तो अब दो मेटल की चीजों को टकरा टक तो आवाज की टिंग ऐसा आएगा, प्लास्टिक की टिंग ऐसा आवाज भी नहीं आएगा, ठीक है, लाइक दिस। ये आवाज आ रहा है दो प्लास्टिक के बीच में। अगर यहाँ मेटल है तो यहाँ मेटल है, तो आप सोच सकते हो कि ऐसे मारेंगे तो आवाज कितना भयंकर आएगा, ठीक है। सो दिस हाउ द डेंसिटी एंड लाउडनेस रिलेशन इज। ओके, द फोर्थ वन इज सरफेस एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग मटेरियल। सरफेस एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग मटेरियल बढ़ेगा तो लाउडनेस भी क्या होगी? बढ़ेगी। सरफेस एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग मटेरियल मतलब कि अगर एरिया जितना बड़ा होगा जो वाइब्रेट कर रहा है उतना ही ज्यादा लाउडनेस होगा। लेट्स एक ढोल है, ढोल ढोल ढोल, ठीक है, ढोल इतना छोटा सा ढोल है, अपना टिंग आवाज कितना है? टिंग नहीं, इतना सरफेस, छोटा सरफेस एरिया। देखो ढोल यहाँ से देखो, ये वाइब्रेट कर रहा है, ये वाला मीडियम वाइब्रेट करता है, ये बेसिकली मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। और एक इतना बड़ा ढोल है, देखो इतना बड़ा ढोल है, तो ज्यादा आवाज कौन क्रिएट करेगा? सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ये तेरे को सेम फोर्स अप्लाई, दोनों पे सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ज्यादा वाइब्रेट कौन करेगा? वाइब्रेट शायद दोनों सेम करे, पर लाउडनेस ज्यादा किसमें आएगी? इसी में आएगी। तो देखो अगर दोनों का ग्राफ बनाना है, लेट्स से मैं थोड़ा सा ग्राफ बनाता हूँ। लेट्स से ये छोटे धूल का है, ठीक है, तो बड़े धूल का ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसा। क्यों? देखो ये एम्पलीट्यूड 1, ये एम्पलीट्यूड 2, एंड यू कैन सी एम्पलीट्यूड 1 इज लेस देन एम्पलीट्यूड 2। तो यहां पर किसका एम्पलीट्यूड 1 होगा? ये छोटी ढोल है ना, तो एम्पलीट्यूड 1 होगा, और इसका कितना होगा? एम्पलीट्यूड 2। इसका होगा 1 और इसका होगा 2। चलो कॉपी दिस। सो बच्चों, हमने देखा कि लाउडनेस होता है एम्पलीट्यूड, और कहीं ना कहीं वो सब्जेक्टिव हो जाता है, तो हमें कुछ तो क्वांटिफाई करना पड़ेगा, है ना। तो हम क्वांटिफाई करते हैं उसको डेसिबल्स में, ठीक है। BEL या BL क्या आता है यार फॉर्मूला? छोड़ो गाड़ी, उसको डीबी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट ये है डीबी, डेसिबल्स। तो हमने डेसिबल्स माने क्या होता है कि एक यूनिट है बेसिकली, लाइक डिस्टेंस की यूनिट जैसे मीटर है, स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, तो इसके भी यूनिट डेसिबल है, लाउडनेस की यूनिट डेसिबल। और आपने पढ़ा होगा डेसिबल कितने डेसिबल का साउंड है। तो हमने रेफरेंस के लिए लिया था पिन ड्रॉप, जिसको हम बोलते हैं वेरी फेंट साउंड। क्या बोलते हैं? वेरी फेंट साउंड। पिन ड्रॉप का मतलब वेरी फेंट साउंड। इसको हमने मान लिया 0 डेसिबल। इसका मतलब ये नहीं कि ये साउंड क्रिएट नहीं करता, बट हमने कहानी सुनी कि बचपन में टीचर बोलते पिन ड्रॉप साइलेंस, अभी सर्स बोलते पिन ड्रॉप, मैं नहीं बोलना, ठीक है। पिन ड्रॉप साइलेंस मतलब कि ये पिन गिराई, टक करके गिरेगी, देयर इज नो साउंड। एक्चुअली वहां भी थोड़ा साउंड तो आता ही है, बट हम उसको मान लेते हैं 0 डेसिबल, और इससे कंपैरिजन में करते हैं कितना साउंड बनेगा। तो आपको एक छोटा सा प्यारा सा डायग्राम, ग्राफ, फिगर दिखेगी, ठीक है, जहां पर डिफरेंट नॉइज लेवल्स होंगे। ब्रीदिंग का दिखेगा, ब्रीदिंग इज 10, फिर रस्टलिंग लीव्स इज 20, कॉलिंग बर्ड्स 40, कन्वर्जेशन 50-60, ट्रैफिक 70-80, थंडरस्टॉर्म 90-100। तो बेसिकली हमारे जो ईयर्स है, राइट, उस पे 70-80 से ज्यादा साउंड अगर बार बार जाएगा ना, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, लिमिट होती है ना, डॉक्टर्स बोलते हैं। स्मार्ट वॉच पहनोगे तो वही बताएगी, अगर इससे ज्यादा साउंड जाएगा तो एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि यार यू आर इन द एनवायरमेंट ऑफ अ लॉर्ड्स।
ठीक है, वो एक काइंड ऑफ आ जाती है। तो ये साउंड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो डेसिबल बेसिकली एक यूनिट है ताकि हमें क्वांटिफाई कर सके कि भाई साउंड एक्चुअल में कितना है। क्योंकि लेट्स से गाना बज रहा है, सिंपल सी बात है, गाना बज रहा है 80 डेसिबल पे। अब कोई बुजुर्ग इंसान होगा, बोलेगा अरे यार बहुत जोर से बज रहा है, और आप इससे बच्चे क्या बोलेंगे, अरे यार यही तो पार्टी है, यही तो साउंड है, यही तो मजा है। 80 डेसिबल फिर भी ज्यादा नहीं है पार्टी वार्टी के लिए, लेकिन जब 180 डेसिबल पे जा रहे हो, इस पे तो भाई डैमेज होगा परमानेंट। 100 डेसिबल के ऊपर जाएंगे ना, परमानेंट डैमेज स्टार्ट हो जाती है, बहुत धूमधाम हो जाता है ना पार्टीज में बड़ी, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो देखो क्वांटिटी किसी के लिए बहुत ज्यादा है, किसी के लिए नहीं है, तो सब्जेक्टिव चीज है। मैं आपको बोलूंगा 180 भाई, आप डिसाइड कर लो भाई, फिर आपके लिए ज्यादा या कम है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी क्वांटिफाई इन डेसिबल। बिकॉज जनरली लाउडनेस होती क्या, एनर्जी passes per unit area in unit time। बेसिकली एनर्जी मतलब साउंड एनर्जी, साउंड एनर्जी पासेस। बेसिकली लेट से यहां से भोपू बज रहा है, भो 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 भो, यहां से अपने एक एरिया ले लिया, वहां से कितनी एनर्जी पास हो रही है, लेट से ये एरिया ले लिया, ठीक है, ये वाला एरिया, यहां से कितनी एनर्जी पास हो रही है, साउंड एनर्जी कितनी पास हो रही है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, उसको बोलता है लाउडनेस, ठीक है। डिफाइन करने के तरीके हैं, बाकी हमें पता लग गया व्हाट इज लाउडनेस, ठीक है। आवाज अगर जोर से है तो लाउडनेस ज्यादा है, आवाज थोड़ी स्लो है तो लाउडनेस कम है। टेक्निकली लाउडनेस क्या है, एम्पलीट्यूड, खत्म, चलो कॉपी कर लो बच्चों। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज पिच। पिच होता क्या है, श्रिलनेस ऑफ साउंड, कितनी तीखी या कितनी वजनदार साउंड है। जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूं मेरी साउंड कैसी है, अब मेरी साउंड कैसी है, मीडियम एवरेज साउंड है, राइट। अगर सर अमिताभ बच्चन अगर बोलते तो कैसा, मैं नहीं, मैं भी कर सकता ठीक है, पर अमिताभ बच्चन की साउंड कैसी है, बेस ज्यादा है, सब वजन ज्यादा है, वजन ज्यादा, हम ऐसे ही बोलते वजन ज्यादा है। अगर जनरली को लड़कियां बोलेगी, राइट, लड़कियां गर्ल्स लोग बातें करते बहुत ही एकदम पिच हाई होता है उनका, पतला सा आवाज होता है, अच्छा सा प्यारा सा आवाज होता है, पतला आवाज होता है, ठीक है। और अगर लड़के बात करेंगे तो थोड़ी सी मोटी सी आवाज होती है। ऐसे हमने बहुत ही सब्जेक्टिवली डिफाइन कर दिया, राइट, पर टेक्निकली डिफाइन करना जरूरी है। तो पिच को बोलते हैं श्रिलनेस ऑफ द साउंड। टेक्निकली जैसे कि हमने बोला लाउडनेस होता क्या है, एम्पलीट्यूड। पिच वैसे ही टेक्निकली कैसे डिफाइन होती है, बाय द फ्रीक्वेंसी। तो बेसिकली लेट्स से आप आंखें बंद कर दो और सच्ची कर दो, मैं हूं और एक मेरे फ्रेंड है, ठीक है, मैं लड़का हूं और जो मेरे फ्रेंड है वो लड़की है। एग्जाम्पल है नहीं कोई भी, कोई नहीं है यहाँ पर, जस्ट इमेजिनरी। अगर आंख बंद कर दो और मैं बोलूं आपसे कुछ भी, हाय बच्चों कैसे हो, यही लाउडनेस पे, यही लाउडनेस तो क्लियर है ना, यही लाउडनेस पे वो मैम बोलती हाय बच्चों कैसे हो। अरे गेटिंग, पर आंखें बंद, अब बोलोगे नहीं सर, एक आप तो हो, मतलब आप हो और एक मैम भी है, यस और नो। कैसे डिफाइन कर दिया आपने कुछ, ये कैसे आपने अंदाजा लगा दिया, बिकॉज ऑफ द पिच। क्या, बिकॉज ऑफ द पिच। क्योंकि मैंने जब बोला, लेट्स से ये मेरी आवाज, लेट्स से फ्रीक्वेंसी, जब मैंने बोला तो लेट्स से ये मेरी आवाज, ये मेरी आवाज का साउंड वेव, ठीक है, ये मेरी आवाज का साउंड वेव, यही लाउडनेस। देखो ये एम्पलीट्यूड कितना है, ए, मतलब कि मेरी लाउडनेस इतनी थी, लेट्स से। पर जब मैम ने बोला, ठीक है, देखो कुछ अंतर है, यहां पर भी ए है, मान लो यहां पर भी क्या है, ए, पर कुछ अंतर है। क्या अंतर है, फ्रीक्वेंसी माने क्या, एक सेकंड में कितनी वेव्स पास होती है। लेट्स से मेरी आवाज यहां से यहां आने में टाइम लेती है 1 सेकंड, और उसी 1 सेकंड में, देखो उसी 1 सेकंड में 1 2, मैम की कितनी फ्रीक्वेंसी हो गई, 2। देखो फ्रीक्वेंसी मेरी कितनी है, 1, फ्रीक्वेंसी यहां पर कितनी है, 2। फ्रीक्वेंसी ज्यादा किसमें होती है, जहां पर पिच ज्यादा होती है, तो यहां पर हम बोलेंगे पिच ज्यादा है। अरे कंपेरेटिव 1, अरे ज्यादा कम कुछ भी नहीं होता, ज्यादा कम कंपैरिजन में होता है, इससे कंपेरेटिवली यहां पर ज्यादा है, तो इसकी पिच ज्यादा है, इसकी पिच लो है। यहां पर पिच कितनी है, 1, यहां पर पिच कितना है, 2। तो पिच जनरली क्या, पिच का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी टेक्निकली। इज दिस क्लियर, ये फटाफट कॉपी करो बच्चों। आपने ये पिच तो समझ लिया, राइट। बहुत सारे एग्जांपल अगर मैं सर अमिताभ बच्चन की बात करूं तो उनकी पिच कैसी होगी, पिच लो, पर उनका बेस हाई। जिसका बेस हाई होता है ना, वजन जहां पर होता है, तो वहां पर पिच क्या होती है, लो होती है। और जहां पर पिच हाई होती है, लेट्स से कटरीना मैम का नाम ले लेते हैं, कटरीना है ना, कटरीना, उनका पिच क्या होगा, पिच हाई, और उनकी आवाज में जो वजन होगा वो लो होगा, और उनकी पिच हाई होगी। आई होप अंडरस्टैंड, फील कर पा रहे हो ना उनका आवाज सुनो। आपके जो भी फेवरेट एक्टर्स है यार, अमिताभ बच्चन, कैटरीना, आपको जो ठीक लगे ले लो यार, समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है।
एग्जाम्पल तबला बजाएंगे, तबला 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 में क्या होता है, पिच लो बेस हाई। और अगर घुंघरू, घुंघरू टूट गया, कैटरीना मैम के, आई डोंट नो कौन थी एक्ट्रेस, पर ठीक है। अच्छा हाँ, अपने ऋतिक साहब थे। घुंघरू, तो घुंघरू में पिच क्या होती है, हाई होती है। अब सुनो आवाज, टिंग टिंग, पिच कितनी हाई होती है, तीखी आवाज। पिच का मतलब तीखी आवाज, तीखी नुकीली आवाज। जितनी नुकीली आवाज पिच हाई, जितना आवाज में वजन ज्यादा बेस हाई, ठीक है। इसके बाद तो आई डोंट थिंक आपको कोई अच्छे और एग्जाम्पल की जरूरत पड़ेगी, सब पिच समझ गए बच्चे लोग, और स्मार्ट तो हो आप, ठीक है। कॉपी कर लो बच्चों। लेट्स से मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, राइट, कि मैं यहां पर और एक मैम यहां पर है, तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया। व्हाट वाज द डिफरेंशिएशन, पिच, मतलब हमारा एम्पलीट्यूड दोनों का सेम था, लाउडनेस दोनों की सेम थी, पर पिच वाज डिफरेंट, तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया, एक मेल है एक फीमेल है, राइट। लेट्स से देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स, लेट्स से एक है पियानो, एक है वायलिन, है ना, मोहब्बत है, ठीक है, और एक है पियानो। अब दोनों की लाउडनेस सेम रखता हूं मैं, एम्पलीट्यूड सेम, दोनों की पिच सेम रखता हूं, फ्रीक्वेंसी भी सेम, स्टिल यू आर एबल टू फिगर आउट कि एक है पियानो एक है वायलिन। कैसे? समझ गए ना आप दोनों? लेट्स से दो गर्ल्स है या दो बॉयज है, लेट्स से दो बॉयज, मैं हूं और एक यहां पर एक लड़का है, दोनों की आवाज का लाउडनेस सेम, दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम, बट स्टिल यू आर एबल टू फिगर आउट कि नहीं यार ये सर की आवाज है और ये शायद उनकी फ्रेंड की होगी। ये कैसे पता लगा ले? तो देयर हैज टू बी वन मोर कैरेक्टरिस्टिक। हाँ जी, एक और है, और थर्ड वन है, उसका नाम है क्वालिटी। क्वालिटी, और उसको बोलते हैं टिम्बर भी बोलते हैं। व्हाट इज क्वालिटी? क्वालिटी का मतलब वेव फॉर्म्स, कैसे वेव फॉर्म्स बनते हैं। एग्जाम्पल, मान लो 3 इंस्ट्रूमेंट है या 3 ऑब्जेक्ट्स है बेसिकली, एक है ट्यूनिंग फॉर्क, दूसरा है वायलिन मोहब्बतें, और तीसरा है पियानो, ठीक है। तीनों का ऑल 3 क्या है, सेम एम्पलीट्यूड, मतलब कि लाउडनेस सेम, लाउडनेस सेम, तीनों की लाउडनेस क्या है, समझ गए ना, लाउडनेस फील आ रहा है ना, फील आ रहा है ना, पूरा लाउडनेस सेम, ऑल 3 का सेम एम्पलीट्यूड, सेम एम्पलीट्यूड हो गया, ऑल 3 का सेम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी भी क्या है, सेम, फ्रीक्वेंसी माने पिच, फ्रीक्वेंसी माने तीनों का पिच भी क्या है, सेम। स्टिल यू आर एबल टू फिगर आउट कि नहीं भाई ये है फॉग, ये है वायलिन, ये है पियानो, ठीक है, ये काटा, ये मोहब्बतें, और ये जो भी, ठीक है। कीबोर्ड, कीबोर्ड बोलते हैं, बढ़िया बढ़िया। तो लेट्स से इसका वेवफॉर्म पता है कैसा आएगा, ट्यूनिंग फॉर्क का कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। ये क्या है, इसकी एम्पलीट्यूड, और ये क्या है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ओके। अब वायलिन का ऐसा कुछ आएगा ग्राफ, अगर आप बनाओगे, ठीक है, ठीक है। और पियानो को कुछ ऐसा आएगा, ऐसा कीबोर्ड है ना, टिंग 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 टिंग, ऐसा कुछ आएगा। और तीनों का एम्पलीट्यूड देखो क्या है, तीनों का एम्पलीट्यूड सेम, तीनों की फ्रीक्वेंसी कैसी, सेम, पर स्टिल आर एबल टू फिगर आउट ट्यूनिंग फॉर्क है वायलिन में पियानो। क्यों? क्योंकि वेव फॉर्म्स अलग अलग बनते हैं, ये ऐसे गया, ये टिंग 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 ऐसे गया, ये ऐसे गया, तीनों का एम्पलीट्यूड सेम, पिच सेम, स्टिल वेव फॉर्म्स आर, वेव फॉर्म्स क्या है, डिफरेंट, और यही डिफरेंशिएट करती है साउंड को। तो ये 3 चीजें जो पढ़ी हमने, पहली पढ़ी लाउडनेस, लाउडनेस टेक्निकली क्या होती है, एम्पलीट्यूड, उसका मतलब कितना, आवाज कितनी जोर से है, धीरे है। पिच मतलब कितनी पतली, कितनी पतली है, कितनी मोटी है, उसको बोलते हैं पिच, पिच का टेक्निकल मतलब फ्रीक्वेंसी। थर्ड आता है क्वालिटी, मतलब कि एक बजा रहे हैं झुनझुना, एक बजा रहे हैं वायलिन, कैसे पता लगा ये अलग अलग है, क्योंकि क्वालिटी, क्वालिटी मतलब वेव फॉर्म्स, ठीक है। आई होप दिस पॉइंट इज क्रिस्टल क्लियर नाउ। चलो कॉपी कर लो बच्चों। 2 तरह के साउंड होते हैं, एक होता है नॉइज जिसको हम बोलते हैं, एक होता है म्यूजिक। नॉइज का मतलब जो कानों पे चुभे, मतलब अच्छा ना लगे। दूसरा होता है म्यूजिक, जो बहुत ही मधुर था, एकदम मजा आ जाए, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, शांत हो रहा है, मजा आ रहा है, एंजॉय। व्हेन वी एंजॉय वी से इट म्यूजिक, व्हेन यू डोंट एंजॉय वी से इट साउंड। बट अगेन दैट इज वेरी सब्जेक्टिव। एग्जांपल, आपका मूड बहुत ही खराब है, आपको अच्छा गाना भी सुना रहा हूं तो आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो वो तो फिर मूड की बात होगी। पर जनरली मतलब आप न्यूट्रल मूड में हो, ठीक है, तो म्यूजिक का मतलब क्या होता है, एक अच्छा साउंड। नॉइज का मतलब जो कानों पे चुभे, ठीक है। तो डिफरेंशिएट कैसे करें? तो जनरली जो नॉइज होती है वो इरेगुलर होती है, उसकी वेव्स जो होती है इरेगुलर होती है, म्यूजिक की वेव्स रेगुलर होती है।
फिर ये हार्श होता है, ये स्मूथ होता है, ये तो ठीक है, वर्बल टर्म्स हो गए। वेव की बात करते हैं, वेव इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी वेव होती है डिसकंटिन्यूअस, इसकी होती है कंटिन्यूअस। मुझे पता आपको एग्जैक्टली समझ में नहीं आया, मैं ग्राफ बना के बताऊंगा। ये होता है नॉन पीरियोडिक और ये होता है पीरियोडिक। ये जो मैंने लिखा ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पीरियोडिक होता है, ये नॉन पीरियोडिक होता है। एग्जाम्पल लेट्स से दो वेव बना रहा हूं, ठीक है, ठीक है, ये ग्राफ है और ये वाला ग्राफ है, ठीक है। मुझे बताओ उसमें से, अच्छा थोड़ा ये कंटिन्यू करता हूं और लेट्स से, ठीक है। अब मुझे बताओ इसमें नॉइज कौन सा है और म्यूजिक कौन सा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये आप देखोगे ये स्मूथ तो है, बट यहां पर ब्रेक हो गया, ये हो गया डिसकंटिन्यूअस। यहां पर क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। और यहां पर देखो पीरियोडिक भी है, कंटिन्यूअस भी है, तो ये कौन सा हो गया, म्यूजिक। और ये क्या हो गया, नॉइस। ब्रेक ब्रेक में जाएगा, देखो यहां लगा ब्रेक, लगा ब्रेक, काइंड ऑफ। सो इन दिस वे यू कैन सेग्रीगेट विच वन इज नॉइज, विच वन इज म्यूजिक, ठीक है। कॉपी करो। सो बच्चों द नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड का मतलब हाउ फास्ट और स्लो द साउंड वेव इज ट्रैवलिंग। कितनी फास्ट या स्लो कोई साउंड वेव ट्रैवल करती है उसको बोलते हैं स्पीड ऑफ साउंड, है ना। स्पीड मतलब क्या, कितनी गति है, स्लो है या फास्ट है। यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, साउंड। तो साउंड कितनी फास्ट है, कितनी स्लो है, तो किन चीजों पे डिपेंड करती है। तो व्हाट आर द फैक्टर इट डिपेंड्स ऑन। तो फर्स्ट फैक्टर इट डिपेंड्स ऑन इज मीडियम। इट डिपेंड्स ऑन दी मीडियम, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। तो जनरली हमने ये पाया है द स्पीड ऑफ साउंड is more in solid than in liquids than in gases, ठीक है। सबसे ज्यादा स्पीड कहां मिलती है, सॉलिड्स में मिलती है, देन लिक्विड्स एंड गैसेस। सिंपल सी बात है, बिकॉज डेंसिटी ज्यादा होती है, डेंसिटी ज्यादा होगी, स्पीड भी ज्यादा होती है। देखो ये ना समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, जो मतलब 200-300 साल, जब लड़ाइयाँ होती थी, वॉर होते थे, आज भी होते हैं अनफॉर्चुनेटली, बट पहले के टाइम पे, तो पहले क्या था ना, लोग चल के जाते थे या घोड़े पे या एनिमल्स पे जाते थे, तो बहुत दूर होते, लेट्स से 15, 20, 30 किलोमीटर्स होते हैं, फिर भी लोगों को पता चलता है कि वो लोग आ रहे। कैसे पता है, वो जमीन को ऐसे कान लगा के सुनते हैं, तो इतना दूर से भी साउंड फटाफट ट्रैवल कर रहा है। वो भले बहुत दूर है पर उनका जो चलने का साउंड वो ट्रैवल हो जाता है। एग्जाम्पल, बहुत सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपको समझना है प्रैक्टिकली। तो आप क्या कर रहा, एक बंदा यहाँ पर खड़ा है ना, और एक बंदा थोड़ा दूर, एक लंबा कॉरिडोर है, लेट्स से स्कूल में कहीं पर भी आपको जगह मिले, एक लंबा कॉरिडोर है, ठीक है, आप वहां पर रखना, और दो बच्चों को रखना, और एक क्या करना है, एक को टैप करना है, एक बच्चा ऐसे कान लगा के रखेगा, उन्हें टैप करना है, टैप टैप टैप, ऐसे टैप करना है, ठीक है। और दूसरा बच्चा वो सुनेगा ऐसे ही करके, ठीक है, ऐसे टैप करके सुनेगा। और यहाँ जो बच्चा खड़ा है वो बोलेगा हाई, उसी टाइम जिस टाइम मैं टैप कर रहा हूं उसी टाइम ये बोलेगा हाई। अब ये देखना है कि उसको पहले हाई सुनाई देगा, ये टैप, तो आप पाओगे कि टैप फटाफट पहुंचेगा। क्यों, टैप आप किस में कर रहे हो, सॉलिड मीडियम में, तो फास्ट ट्रैवल करता है। और हाई जो भी बोल रहा है वो कहा बोलते हो, एयर मीडियम में, तो ट्रैवल तो करेगा पर स्लो ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो सॉलिड मीडियम, लिक्विड मीडियम एंड गैसेस मीडियम। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी, ठीक है, बहुत बढ़िया। सॉलिड में फास्ट होता है, लिक्विड में, अगर आप देखोगे स्पीड ऑफ साउंड इन मेटल्स, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, अगर हम हवा में देखेंगे स्पीड ऑफ साउंड जनरली डिपेंड्स आल्सो ऑन टेम्परेचर, सेकंड पॉइंट आ रहा है, बट अराउंड 344 मीटर पर सेकंड है। तो वही बड़ी हाई स्पीड। अगर किलोमीटर पर आवर में लिखूं तो 1200 समथिंग, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, 1200 समथिंग, 1200 समथिंग आएगा। एग्जाम अगर मैं देख लूं यहाँ पर 1238, इट्स 1238, ओके, 1238 किलोमीटर पर, कन्वर्ट कर सकते हो मीटर पर सेकंड, को पता हाउ टू कन्वर्ट, ठीक है। और सेम स्पीड ऑफ साउंड अगर इन एड देख लिया, वाटर देखेंगे तो वाटर में आएगा 1500 मीटर पर सेकेंड, और वो किलोमीटर पर आवर में देखेंगे तो कितना आएगा, 5400 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड तो देखो भाई साहब, हवा में भी स्पीड देखो, एयर में, इसीलिए तो हम जैसे बोलते हैं आवाज सुनाई देता है अगर आसपास की कन्वर्सेशन हो रही है। लैग हमें फील, एक्चुअली लैग तो होता ही होता है, क्योंकि जो भी स्पीड है लैग तो होना ही चाहिए, बट इतना फास्ट आ रहा है कि लैग हमें फील नहीं होता। पानी में तो भाई साहब देखो यार, बहुत फास्ट, 5 टाइम्स, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स। एंड द स्पीड ऑफ साउंड इन आयरन दैट इज सॉलिड, इसमें कितना है, 5130 मीटर पर सेकेंड, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 18,000 होगा, हाँ 18,468 किलोमीटर पर आवर। बहुत हाई स्पीड बाबा, बहुत हाई स्पीड, ठीक है, कॉपी कर लो। तो आपने ये यहां पर क्या सीखा, एयर में
स्पीड इतनी होती है, वाटर में और बढ़ जाएगी, आयन में और बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है अगर कि मैं बोलूं तो मेरी स्पीड इतनी होगी, मैं पानी में तो बोल ही नहीं सकता सर, तो स्पीड कैसे होगी? अरे जो भी साउंड प्रोड्यूस कर सकता है पानी में, उसकी स्पीड इतनी होगी ऑलमोस्ट। एग्जांपल एक्वेटिक एनिमल्स, वो कर सकते हैं, उनके पास वो है कैपेबिलिटी। हम पानी में जाके आवाज नहीं बना सकते, हमें एयर ही चाहिए, ठीक है? तो हम ऐसा मत सोचो कि सर मैं तो पानी में आवाज ही नहीं बना सकता, तो मेरी स्पीड कैसे ट्रैवल करे? तो आप नहीं कर सकते, कोई और तो कर ही सकता है ना। अगर वो करता है तो उसकी स्पीड इतनी होगी। आयन मतलब मेटल में कैसे करेंगे? टैपिंग करके हमने स्पीड करी, आई मीन वेव्स बनाई, वेव्स की स्पीड होगी। इज दिस क्लियर? कॉपी करो। सो बच्चों नेक्स्ट इज टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, तो स्पीड ऑफ साउंड भी क्या होती है? बढ़ती है। स्पीड ऑफ साउंड भी क्या होती है? बढ़ती है। दैट इज अ डायरेक्ट रिलेशन। देखो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है कि ऑलरेडी पार्टिकल्स, जो भी पार्टिकल्स है, किसके पार्टिकल्स? मीडियम के पार्टिकल्स, वो क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। तो ऑलरेडी वो वाइब्रेट कर रहे हैं, बिकॉज हाई टेम्परेचर होगा तो पार्टिकल्स, देखो टेम्परेचर बढ़ा दोगे, लेट्स से रूम का टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो बेसिकली होता ये कि जो एयर पार्टिकल्स, यहाँ पर हवा है इसलिए एयर पार्टिकल्स का वाइब्रेशन बढ़ जाता है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ऑलरेडी बहुत अच्छा मोशन में होंगे। अगर ऑलरेडी मोशन में है तो हम बोलेंगे तो फटाफट मोशन को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो सिमिलरली टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज होगी। एग्जांपल, एक रूम है यहाँ पर, इस पे टेम्परेचर 20 डिग्री है, एक रूम है यहाँ पर जिसपे टेम्परेचर 50 डिग्री है, और एक रूम है जिसपे 0 डिग्री है। स्पीड कहां पर ज्यादा होगी? यहाँ पर स्पीड बहुत ज्यादा होगी, यहाँ पर थोड़ी कम, यहाँ पर और थोड़ी कम, ठीक है? स्पीड ज्यादा यहाँ पर, फिर कम, फिर कम, ठीक है? एयर मीडियम, ऑल थ्री एयर मीडियम, लेट्स एयर एयर एयर। तो एयर की स्पीड कितनी होती है? हमने बोला 344, तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि एट व्हाट टेम्परेचर 344 मीटर पर सेकंड। टेम्परेचर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो स्पीड और बढ़ेगी, टेम्परेचर कम करोगे तो स्पीड कम करेगी। एग्जाम्पल, एयर की बात करते हैं। एयर में स्पीड कितनी है पार्टिकल्स की? 344 आपने लिखा है ना, वो ऑलमोस्ट 20 डिग्री पे है। अगर लेट्स से टेम्परेचर घटा दोगे, लेट्स से 0 कर दिया, तो पता है स्पीड 332 जितनी हो जाएगी। आई डोंट नो द एग्जैक्ट डेटा, बट इतना ही होगा। ओके, दिस विल बी, यू कैन गूगल इट। अगर डेटा एग्जैक्ट चाहिए तो गूगल कर देना, ठीक है? चलो, सो बच्चों थर्ड फैक्टर है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है? मॉइस्चर इन द एयर। मॉइस्चर इन एयर मतलब ह्यूमिडिटी। अगर तो ह्यूमिडिटी बढ़ाओगे तो डायरेक्ट रिलेशन है, ह्यूमिडिटी अगर बढ़ाओगे तो स्पीड ऑफ साउंड भी क्या होगी? अब सोचो, पहले सोचो, सिर्फ स्पून फीड मत कर लो। चलो थोड़ा सा मैं आपको फिजिकल सेंस देता हूं, शायद फील आ जाए, फिर उसके बाद आप रिलेशन डायरेक्टली बना लो। पार्टिकल्स है, लेट्स से ड्राई एयर है और दूसरी क्या है? मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर में ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, इसमें ह्यूमिडिटी कम होगी। तो लेट्स से यहां पर जो पार्टिकल्स होंगे, लेट्स से इतना दूर दूर है, क्यों? क्योंकि ड्राई है ना, पार्टिकल्स कितने? खाली एयर के पार्टिकल्स, पानी के पार्टिकल्स नहीं है। पर लेट्स से मॉइस्ट एयर है, तो यहाँ पर ड्राई एयर में जितने पार्टिकल्स होंगे वो तो होंगे ही, यहाँ पर क्या होंगे? पानी के पार्टिकल्स। यहाँ पर क्या होगा? पानी का पार्टिकल्स। मतलब यहाँ पर क्या होगा? वाटर पार्टिकल्स। तब मुझे बताओ, डेंसिटी बढ़ने पे स्पीड बढ़नी चाहिए, कम होनी? स्पीड मतलब क्या? ट्रैवल करना। अगर ट्रैवल कैसे होगा? ये पार्टिकल को ये पार्टिकल हिट करना चाहिए, ये पार्टिकल हिट करेगा, तो ये पार्टिकल को थोड़ा ट्रैवल करना पड़ेगा, हिट करेगा, थोड़ा ट्रैवल करेगा, मीन वाइब्रेशन करेगी, पर लेट्स से अगर यहाँ पर सब बाजू में पार्टिकल है, थोड़ा सा करेगा, हिट करा, फटाफट 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 फटाफट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ह्यूमिडिटी बढ़ाने पे स्पीड क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। दैट इज अ ब्यूटीफुल रिलेशन। मजा आया? चलो कॉपी करो। तो एक चीज नोट करना, जो ऑलरेडी हमने स्पीड देख ली है, स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर is almost 5 times the speed of sound in air, है ना? बिकॉज स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर हमने देखी थी अराउंड 1500 है और यहाँ पर 300, तो ऑलमोस्ट 5 टाइम्स है, ठीक है? सिमिलरली स्पीड ऑफ साउंड इन आयन is almost 15 times speed of sound in air. ये भी पता है, देखो स्पीड ऑफ साउंड कितनी है अराउंड इन एयर, कितनी है? 344 अराउंड, और यहाँ पर कितनी है? 5400 अराउंड, राइट? स्पीड ऑफ साउंड इन आयन, इट इज ऑलमोस्ट 15 टाइम्स। तो जस्टिफाई करता है, तो जस्ट एक नंबर ताकि ये फील हो जाए कि यार स्पीड ऑफ वाटर 5 गुना फास्ट है, ये 15 गुना फास्ट है, ठीक है? कॉपी करो, स्टार्ट। बच्चों एक चीज पढ़ रहे हैं हम, मैक नंबर, ठीक है? जनरली ये मैक नंबर है ना, एरोप्लेन्स, फाइटर प्लेन्स, जेट प्लेन्स, उसके लिए डिफाइंड होते हैं, हमारी नॉर्मल कार्स के लिए नहीं। क्यों? आपको पता चलेगा। मैक नंबर को ऐसे डिफाइन करते हैं, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट और व्हीकल, जो व्हीकल है हमारे पास, अपॉन द स्पीड ऑफ
साउंड, और दोनों का मीडियम क्या होना चाहिए, सेम मीडियम होना चाहिए ना, तभी कंपैरिजन होगी। सेम मीडियम में ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब कि लेट्स से एयर, अभी हवा में बात कर रहे हैं, तो एयर में स्पीड ऑफ साउंड कितनी है 344, उसी में उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है उसको बोलते हैं मैक नंबर। 3 कैटेगरी है, अगर मैक नंबर लेस देन 1 हुआ तो क्या, मैक नंबर इक्वल्स टू 1 हुआ तो क्या, और मैक नंबर ग्रेटर देन 1 हुआ तो क्या। मैक नंबर अगर लेस देन 1 है तो उसको बोलते हैं सब सोनिक साउंड, ठीक है। सब सोनिक का मतलब क्या होता है कि आपकी जो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है वो बहुत कम है कंपेयर टू स्पीड ऑफ साउंड, मतलब कि इन रियलिटी जो हम लेट्स से जो हमारी स्पीड है व्हीकल्स की जो एक्चुअल में कितनी चलती है, 80 पे चलती है, 70 पे चलती है, 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और स्पीड ऑफ साउंड कितनी है 1200 किलोमीटर पर, किन किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में 344 है, किलोमीटर पर आवर में 1200 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे जो डे टू डे लाइफ के व्हीकल्स और जो एक्टिविटी होती है वो मैक नंबर लेस देन 1 पे होती है। मैक नंबर लेस देन 1 मतलब स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन स्पीड ऑफ साउंड इज लेस देन 1, इसका मतलब स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन स्पीड ऑफ साउंड। ऑब्वियसली हमारा स्पीड ऑफ साउंड बहुत ज्यादा है कंपेयर टू हमारे ऑब्जेक्ट की स्पीड, बट अगर 1 हो जाए तो हम उसको बोलते हैं सोनिक साउंड, मतलब कि स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड। मैक नंबर 1, यहां 1 आ गया बच्चों, तो ये जितना है ये उतना, तभी तो 1 आया, ठीक है, सोनिक साउंड बोलते हैं। पर अगर मैक नंबर इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड, मतलब साउंड से भी तेज अगर कोई ऑब्जेक्ट चलते हैं, जेट प्लेन्स, फाइटर जेट्स, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा है साउंड से, मतलब कि ऑब्जेक्ट फास्ट चले गए, आवाज बाद में आ रहा है, मतलब इस ऐसा हो गया है, स्पीड ऑफ साउंड से भी ज्यादा स्पीड में है। अगर ऐसा हो जाता है तो उसको बोलते हैं मैक नंबर ग्रेटर देन 1, और इसको बोलते हैं सुपरसोनिक साउंड। एंड बिकॉज ऑफ दिस सुपरसोनिक साउंड एक सोनिक या सुपरसोनिक बूम क्रिएट होती है, जिसको हम शॉक वेव्स भी बोलते हैं। जब कभी भी ये जेट वेव्स हमारे आसपास से गुजरते हैं, ये वाले जिसका मैक नंबर मोर देन 1 होता है, जो फाइटर जेट से होते हैं, एरोप्लेन जो नॉर्मल एरोप्लेन होते हैं वो भी नहीं होते हैं, पर जो फाइटर जेट्स होते हैं वो इतनी स्पीड से घूमते हैं। हमारे जो नॉर्मल एरोप्लेन है उसकी स्पीड अराउंड 600-700 किलोमीटर पर आवर होती है, इसकी 1200 के ऊपर होती है, बहुत हाई, इससे भी ज्यादा होते हैं। तो एक बूम क्रिएट करता है, अगर आपने एक्सपीरियंस किया तो आई एम श्योर आप फील कर पा रहे हो, शॉक वेव से कानों पे लगता है अरे यार एरोप्लेन जा रहा है, मतलब फाइटर जेट जा रहा है, ठीक है, कॉपी कर लो। तो बच्चों अब एक प्यारी सी कंपैरिजन कर रहे हैं स्पीड ऑफ साउंड और स्पीड ऑफ लाइट की। डू यू नो व्हाट इज स्पीड ऑफ साउंड? तो सर मीडियम कौन सा है? हाँ, एयर मीडियम में देखते हैं तो कितना होता है 344 मीटर पर सेकेंड इन एयर मीडियम एट नॉर्मल टेम्परेचर, 20-25 डिग्री पे इतना टेम्परेचर पे इतनी स्पीड होगी, बहुत बढ़िया। लाइट की स्पीड क्या होती है? ऑलमोस्ट कांस्टेंट, वो क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब कि अगर मैं मीटर पर सेकेंड में लिखूं 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकेंड। अब देखो किसकी स्पीड ज्यादा है, लाइट या साउंड? साउंड की स्पीड तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं उसके सामने, इतनी बड़ी स्पीड है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो अगर ये है, ये बेसिकली होता है, इसका हमें एक्चुअल में रियलिटी में प्रैक्टिकली क्या डिफरेंस देखने को मिलता है कि ये है आसमान, देखो यहां पर आप खड़े हो, ठीक है, बारिश का टाइम, मॉनसून, यहां पर क्लाउड, ये थंडर वेव्स, ठीक है, कितनी प्यारी ड्राइंग थंडर वेव्स, ये क्या होती है? थंडर लाइट्स, थंडर लाइट्स। तो यहां पर ये देखने को मिलता है कि आपने पहले बिजली कड़कते हुए देख ली, क्या हो रहा है, बिजली जो 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 बिजली कड़की, पहले आपने देख लिया, उसके बाद आवाज आता है। फर्स्ट यू सी लाइट, देन यू हियर साउंड। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज लाइट बहुत फास्ट ट्रैवल करती है, तो फटाफट दिख गई क्योंकि फटाफट आ गई आपके पास, पर साउंड धीरे 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 आता है उसकी स्पीड से, और ये वैसे उसकी स्पीड भी कम नहीं है साउंड की, 344 मीटर पर सेकंड अपने आप में बहुत अच्छी स्पीड है, पर भाई साहब इसकी तो कोई कंपैरिजन नहीं है, इसका तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं, इसीलिए, ठीक है, ये देखने को मिलता। दूसरा बड़ा एग्जांपल है कि अगर आप देखोगे क्रिकेट खेलते हैं, एक बल्ला घुमा रहा है, ठीक है, गंदा गंदा बैट, अरे यार कितना गंदा ड्राइंग, ठीक है, समझ गए ना, ये बॉल बल्ले पे लगा तो पहले हमें दिख जाता कि बल्ले पे लग गया, फिर हमें दिखा, पहले दिखा, अरे पहले पता लगा शॉट मारा, लग दिख गया, बिकॉज लाइट, दिखा क्यों? लाइट, बिकॉज यू सी समथिंग बिकॉज ऑफ लाइट, लाइट से दिखा दिया, उसके बाद हो जाता है कट, इतना भी डिले नहीं होता है बट थोड़ा सा फील होता है, ठीक है। चलो सो बच्चों आज के लिए कट 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 स्टार्ट। सो बच्चों आज के लेक्चर का आखिरी टॉपिक है ही न्यूमेरिकल है, प्यारा सा छोटा सा एकदम
आपकी तरह, मेरी तरह न्यूमेरिकल। If a thunder is heard by a man 4 seconds after the lightning is seen, थंडर कब सुना? 4 सेकंड बाद, जब लाइट देख ली। How far is the man? How far is the lightning from the man? Speed of sound कितनी है? 330 दिया। अच्छा 330 दिया, चलो ठीक है। देखो 330 क्यों दिया? बिकॉज टेम्परेचर पे वैरी करता है। 332 भी हो सकता है, 344 भी हो सकता है। सर आपने तो 344 लगाया, तो 330, अरे वैरी करता है टेम्परेचर पे। अभी पता थोड़ी टेम्परेचर कितना। देखो आप हो यहाँ पर, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है पर थोड़ा समझने का इस क्वेश्चन में। देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ, जो भी चीजें स्टार्ट हुई, लेट्स से यहाँ से स्टार्ट हुई, तो पहले यहाँ पर क्या आई? लाइट आई। फिर उसके 4 सेकंड बाद कौन आया? साउंड। तो कितना दूरी है साउंड की? तो पहले तो जो टाइम लाइट ने लिया, टाइम टेकन बाय लाइट, ये क्या हुआ? टाइम सेकंड बाय साउंड। उसके बाद आपको दिखा, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस इज, अच्छा स्पीड कितनी होती है? स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको चाहिए डिस्टेंस डी, स्पीड कितनी है? 330 एंड टाइम मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अब टाइम देखते हैं। तो टाइम एक्चुअली होना चाहिए, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए टाइम कितना होना चाहिए? देखो पहले तो लाइट आई तो उसका टाइम, उसके बाद 4 सेकंड बाद साउंड आया, तो टाइम टोटल होता है टाइम टेकन बाय लाइट प्लस टाइम टेकन बाय साउंड, दैट इज नथिंग बट 4 सेकंड। तो ये होना चाहिए। तो यहां पर टाइम में क्या होना चाहिए? टाइम टेकन बाय लाइट प्लस 4। तब टाइम टेकन बाय लाइट कैसे करोगे? हाउ टू गेट टाइम टेकन बाय लाइट? डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। चलो डिस्टेंस कुछ भी होगा, कुछ तो डिस्टेंस होगा, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, देखते कितना है। व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट? 3 into power 10 ये इतना बड़ा टर्म है, ये ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। मतलब कि इन नो टाइम हम बोलेंगे लाइट दिख गई, इन नो टाइम मतलब बिजली वहां पर कड़की है और मुझे दिख गई। क्यों? इतनी फास्ट ट्रैवल करती है, तो टाइम टेकन इज ऑलमोस्ट 0। इसीलिए यहां पर सिर्फ हम टाइम कितना ले लेते हैं? जो साउंड ने टाइम लिया। आप समझे कि नहीं? बुक्स में डायरेक्टली 4 सेकंड लेते हैं पर 4 नहीं ले सकते, टाइम ऑफ लाइट भी लेना पड़ेगा, बट हम उसको क्या मान लेते हैं? 0। ये कॉन्सेप्ट यहां पर है। तब बताओ क्या होगा आंसर? 330 मल्टीप्लाई 4, 3 4 4 4 3 12, 1220 मीटर्स। ठीक, दिस इज द आंसर। बट आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट। अरे देखो क्वेश्चन में क्या बोला था कि साउंड 4 सेकंड बाद सुनाई देता है लाइट देखने के बाद। तो पहले तो लाइट आई तो उसका टाइम लगेगा, फिर 4 सेकंड जो साउंड आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस से क्या हो गया? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कौन की? किसके? साउंड की। तो टाइम किसका? टोटल टाइम। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? कुछ डाउट तो नहीं है ना? इजी है। चलो ओके, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर भी बहुत मजेदार होने वाला है। एंड मैं ट्राई करूंगा कि सारे कॉन्सेप्ट जो बचे हुए कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाए। 4th लेक्चर में हम देखेंगे प्यारे प्यारे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स ऑफ एनसीईआरटी इन एग्जाम क्लास, और लास्ट लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 5, उसमें देखेंगे ओलंपियाड क्वेश्चंस। ठीक है, तो बने रहिए, एंजॉय करिए, बाय बाय, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।